नागरिकगण और इस सभागार में सभी उपस्थित लोग, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज ये महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि उनको सम्मानित किया जाए जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो आपने देखा ही होगा, अभी पढ़ के सुनाया गया है कि किस किस नाम से इनाम दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही मशहूर और ऐसे लोग रहे हैं जो ऐतिहासिक रही हैं महिलाएं, उनके नाम से इनाम दिया जा रहा है और उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए और महिलाओं के विकास के क्षेत्र के लिए। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का या समाज का विकास नहीं हो सकता, ये आप लोग मुझसे सहमत होंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ानी है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का रेट जो है या उनका प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। महिलाओं को, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने लिख के दिया है, उसमें आप लोगों को जो ब्रोशर मिला है कि समान अधिकार दिया जाए, समान अवसर दिया जाए, समान शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो हर तरीके से पुरुष के बराबर रहें, किसी तरीके से कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना रहे या जेंडर में डिस्पैरिटी ना रहे दोनों के बीच में, महिलाओं उतनी तरीके से आगे बढ़ सकें जैसे पुरुष आगे बढ़ रहे हैं। यही उद्देश्य इस समारोह का है। मैं क्योंकि सर के साथ चीफ सेक्रेटरी पद पर रहा तो मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा कि जब समय हम चीफ सेक्रेटरी थे या जब सरकार थी 2012-17 के बीच में, तो काफी पहल माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए किया। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल क्लियर उनके निर्देश हमेशा रहते थे कि जीरो टॉलरेंस है फॉर एनी क्राइम या एनीथिंग अगेंस्ट वुमेन। मतलब महिलाओं के अगेंस्ट कोई भी उत्पीड़न हो या कोई भी अत्याचार हो या कोई भी क्राइम हो, उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और इसकी समीक्षा वो स्वयं भी करते थे और हम लोग भी उनके निर्देश पे हमेशा किया करते थे। मैं आप बताना चाहूंगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, उस समय की उन्होंने एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की पद भी बनाया था जो महिला अधिकारी थी, जो पूरा महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते थे उनको उनके नीचे पूरा जो स्ट्रक्चर था वो मॉनिटर करता था लगातार कि उसमें कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, प्रभावी ढंग से हो रही है, कैसे उनको रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है। और यहां तक कि ईमेल से एफआईआर तक उनमें रजिस्टर करने की बात हम लोगों ने अलाउ कर दी थी। ईमेल से महिलाएं, क्योंकि अगर थाना जाने में उन्हें दिक्कत हो रही है तो ईमेल से एफआईआर रजिस्टर करें और उस एफआईआर की पूरी ट्रैकिंग होती थी, पूरी मॉनिटरिंग होती थी। या मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, पता नहीं कितनों को याद है, आशा ज्योति केंद्र बनाए थे सर ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने आशा ज्योति केंद्र जो बनाए थे, उस समय मुझे याद है मेरे जब मैं चीफ सेक्रेटरी था 26 जिलों में हम लोगों ने चालू कर दिए थे। वन स्टॉप सोल्यूशन था महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जैसे उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है या कोई क्राइम होती है तो दे कैन नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, दे फील नर्वस, ये एप्रीहेंसिव, वहां जाने के लिए घबराती हैं। तो ये अलग केंद्र था थाने से हटके, जहां पे महिलाएं मैन कर रही थी वहां पे मौजूद थी। महिला जाएगी, उसका उत्पीड़न हुआ या कोई भी जो उसके साथ कार्रवाई हुई है उसकी शिकायत लिखाएगी, एफआईआर दर्ज होगी, उसकी जांच शुरू होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी और यही नहीं, उसको